ट्रायंगल लॉ पढ़ने के लिए इसके थ्रू हम दो गो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। मान लेते कि ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसी पे मान लेते हैं कि इसी पे एक बी वेक्टर है। और एक चीज़ पता होगा, रिप्रेजेंट करने के लिए हम तुमको समझाएं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो लगा देंगे, और नीचे में क्या लगाएंगे, एरो। खैर वेक्टर बी है या वेक्टर ए है, तो इसको हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक बात आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर को यदि हमको जोड़ना है तो उसको हम, अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो तुमको बता दिए लेकिन ऑनलाइन में नहीं बताएं, इसको क्या बोलते हैं, टेल। इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। यदि किसी भी वेक्टर को जोड़ना है तो हम हमेशा टेल टू हेड जोड़ेंगे। ये एक IIT मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जो हम बता चुके हैं कि निम्न में से दिए गए कौन सा वेक्टर एडिशन का सही निरूपण है। तो उसमें से एक दिया था टेल टू टेल, टेल टू हेड, तो क्या सही होना चाहिए, टेल टू हेड वाला सही होगा। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताए थे कि वेक्टर को जो है उसको हम पैरेलली कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते दो बात का ध्यान रखेंगे कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर, जैसे डायरेक्शन चेंज होगा मतलब ये इधर जाना था, तुम इधर करोगे तो फिर डायरेक्शन चेंज ही हो जाएगा। तो डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, जब इसको हम पैरेलल करेंगे तब। तो जैसे यही है, इसको हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ये वेक्टर है ए और इसके ऊपर ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट कर दो, ऐसे करके शिफ्ट कर दिए। इसका इस प्रकार से ये शिफ्ट किए हैं कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, और इसके साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड बोले तो इसका लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड दर्शाता है वेक्टर का। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये बी है, इसको भी क्या मान लेंगे, बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ हमें ये बताता है कि यदि दो वेक्टर को हमको जोड़ना है तो सबसे पहले आप उसको एक के टेल पे दूसरे का हेड रखिए, उसके बाद उसका देखिए इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर अब की बार तो उसके हिसाब से इधर से इधर आना चाहिए, लेकिन इसको आप विपरीत हिसाब से टेल टू हेड मिला दीजिए, टेल टू हेड। ये टेल है, पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड का जो मिलाने वाला रे होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो अभी इसका हम फार्मूला भी डिराइव करने वाले कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, उसके बाद एंगल वगैरह सब डिराइव करने वाले। अभी हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो इसका फिर से फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी तक क्या बात याद रखना है कि यदि दो को वेक्टर को जोड़ना है तो एक का टेल दूसरे का हेड रखेंगे, तो उसके बाद उसका अपोजिट क्रम में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, तो पहला वेक्टर का जो भी टेल होगा वो दूसरा वेक्टर का हेड से मिलाएंगे। यदि दूसरा वेक्टर का ऐसे करके ये मिला दीजिएगा तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, सही ये है। तो ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड से मिलाना है, तो फिर वो सही रहेगा। तो इसका हम एक बार फिर से फिगर बना के इसका हम फार्मूला डिराइव करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे दो वेक्टर मानते हैं, यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये दोनों का दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे झुका हुआ है, दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे झुका हुआ है। तो इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को टेल टू हेड शिफ्ट करेंगे। इसका दोनों टेल टू टेल है तो इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे एक का टेल दूसरे के हेड पे है, ये ए था, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी था, इसको बी वेक्टर मान लो। उसके बाद बताए थे कि लास्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो टेल से लेके हेड, पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड को मिलाने वाला जो रे होगा वो होगा। तो इस दोनों को हम मिला देते हैं। और रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर दे दिए। ओके, तुम क्लास में सो जाएगा। तो ये जो थीटा था ये बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। और इस दोनों के एंगल के बीच का कौन है यहाँ थीटा, कि ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल है, यहाँ थीटा है। हम जैसे एरो देख लिख दिए, ये इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, बस आगे चल के इसका भी वैल्यू निकालेंगे।
तो आर इसका ये है। अच्छा, चूंकि इसको और इसको हम पैरेलली शिफ्ट किए हैं, ये मानते हुए कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल। एग्जाम्पल जैसे इस दोनों का हम इधर फिगर बनाते हैं, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण आपस में इक्वल होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद इसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाए, और अपने हिसाब से कुछ इसको मान लेते हैं बी सी डी, ए बी सी डी मान लिए। अब क्या ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 है, ये बी है। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में देखो ध्यान से घूर घूर के, समकोण त्रिभुज ए सी बी में इसको एक मान लो, कौन एंगल एक मान लेते हैं, कौन एक रखते कहते हैं थीटा, और इसके इधर पे ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस या एच कहते हैं बी। ओके, हमको BC चाहिए, BC को इस कोण के आधार पे ये बेस हो जाएगा, तो B है। अब एक सेकेंड, एच और बी का लिख दिए। अच्छा, B वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये B फॉर बेस है, कंफ्यूज हो गए थे। तो अच्छा, H और B में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, H और B में कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला B/H, कोस थीटा बराबर B है, यहाँ पे BC माने हैं तो यहाँ BC लिख देते हैं। H ये था B वेक्टर दे देते हैं, यहाँ 1 आएगा। यहाँ से BC का यदि हम वैल्यू निकालें तो आपको आ जाएगा BC क्रॉस मल्टीपल है कोस थीटा, यानी BC बराबर आ जाएगा B वेक्टर कोस थीटा। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डायरेक्ट विदाउट वेक्टर का लिख सकते हैं, तो ये कोस थीटा आ गया, यहाँ BC का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस बड़ा त्रिभुज में ध्यान से देखना, इस बड़ा त्रिभुज में से करके इसका हम फिर से दोबारा फिगर बना लेते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल बना, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे B है तो यहाँ B दे देते हैं, यहाँ A है यहाँ A दे देते हैं, यहाँ D है यहाँ D देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बातें समझाने के लिए इसका भी ये भी हम दे देते हैं, तो ये क्या है C, यहाँ C दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ अभी हम तुरंत निकाले B कोस थीटा, तो यहाँ से यहाँ A है और यहाँ से यहाँ B कोस थीटा है, तो आप यहाँ से यहाँ कितने होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो A प्लस B भी है B कोस थीटा, यहाँ से यहाँ यस, यहाँ से यहाँ ये आ गया। इसके बाद एक बात और निकालना था जो हम नहीं निकाले हैं, तो अब हमको ये भी साइड निकालना है। ये साइड निकालने के लिए ये साइड निकालना है हमको, ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इस साइड हमको क्यों निकालना है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, हमको चाहिए R है रिजल्टेंट वेक्टर, हमको चाहिए R। इस यदि समकोण त्रिभुज में ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये भुजा हमको पता हो जाता है, ये तो पहले से पता है, और यदि ये पता हो जाएगा तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के p² + hb² करके r निकाल लेंगे। यहाँ तो ये भुजा हमको पता चल गया, लेकिन ये भुजा नहीं पता चला है, तो निकाल सकते हैं। अब इस भुजा के लिए ये हमको पहले से पता है और ये थीटा पता है। अब इसमें और इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, तो ये इसके आधार पे ये P हो जाएगा, तो P और H में कौन सा त्रिकोण अनुपात, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P, तो P यहाँ पे AB है तो AB, और नीचे में होता है H यहाँ पे B वेक्टर है तो B वेक्टर दे देते हैं, यहाँ 1 है। यदि AB का आप वैल्यू निकालिएगा तो आपको आएगा B इंटू साइन थीटा, ये आया B इंटू साइन थीटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं B साइन थीटा, यस। अब इस बड़े समकोण त्रिभुज में देखिए, जिसको हम कलर कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये B साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर B है, ये इस कोण के आधार पे ये P है, तो P का मान आ गया B साइन थीटा। और यदि इसका हम बात करेंगे, ये क्या आ जाएगा आधार, यानी बेस A + B कोस थीटा।
हमको क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, और इसको हम आर वेक्टर पहले बोल चुके हैं, क्या कट गया है, तो आर वेक्टर इसको हम बोल चुके हैं। तो एच स्क्वायर, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एच यहाँ क्या था, आर वेक्टर, तो आर हम दे देते हैं, पी क्या है यहाँ पे बी साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर दे दीजिए, और यहाँ पे बी, तो बी ये पूरे है कि आधा है, यहाँ से यहाँ पूरे है, यहाँ से यहाँ है बी, तो यहाँ पे प्लस करके बी का वैल्यू यदि आप रखिएगा तो ए प्लस बी कोस थीटा का आएगा, होल स्क्वायर आएगा। जब इसको आप हल करने के बाद क्या आता है, ये जो स्क्वायर है दोनों पे है स्क्वायर, तो बेहिचक आप दोनों पे स्क्वायर दे सकते हैं, और ये देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी टूटेगा, इस दोनों ए प्लस बी के स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला शायद आपको पता हो, क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस 2a वाला टर्म आना चाहिए, क्योंकि बी वाला टर्म लिख चुके हैं, 2ab कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, अब स्क्वायर वाला जो है उसको एक तरफ ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी में ए पहले आता है, इसके लिए ए पहले लिख देते हैं, और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को आप एक जगह लिख दीजिए, और ये भी बी स्क्वायर है, इसको भी एक जगह लिख देते हैं, प्लस 2ab कोस थीटा। यदि आप घूर के देखिएगा तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में क्या आएगा, कौन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो कहाँ बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अंदर में इसमें बचेगा, और इसमें हाँ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 2ab कोस थीटा यहाँ आएगा। यदि यहाँ इससे और थोड़ा आगे हल करेंगे, हम जान चुके हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, 10th में भी, इस दोनों का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कितने होता है 1, तो क्या इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं, यस, उसके बाद 2ab कोस थीटा लिख दो, और आर स्क्वायर का यहाँ वैल्यू आ गया ए स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ab का कोस थीटा, तो आर स्क्वायर को उधर जाएंगे तो ये पता है कि वो रूट में हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया। क्योंकि हम पहले ये इसको रिजल्टेंट फैक्टर माने थे, इसीलिए इसका मान आ गया आर का मान। अब एक बात रहा थीटा अल्फा का मान, अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है अल्फा है, हल्ला मत करो, ये जो रिजल्टेंट फैक्टर है अल्फा, ये फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल भी झुका है, ये निकालना चाह रहे हैं। ये निकालने के लिए हमेशा, जैसा कि पता हो यदि आप 11th क्लास में पढ़े हो स्लोप के बारे में, तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा हम tan थीटा निकालते हैं, इसलिए हम tan यहाँ निकालना चाहेंगे। तो एंगल जब भी किसी चीज़ का निकालना हो तो हमेशा tan ही निकालेंगे, इसलिए tan निकालते हैं। क्योंकि यदि आप h निकालने जाइएगा तो रूट भी हो जाता है, तो रूट से अच्छा है कि tan में कोई रूट नहीं होता। क्योंकि अगर इस साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यहाँ p का वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ h का वैल्यू रखना पड़ेगा। h का वैल्यू देखो कितने खतरनाक वैल्यू आया है, इसीलिए साइन थीटा का नहीं लगाएंगे, हम किसका लगाएंगे, tan का लगाएंगे। tan भी लगा सकते हैं, कोट भी लगा सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर इसके आधार पर ये होगा p, इसका फॉर्मूला होता है, तो tan अल्फा बराबर ये p, यानी ये वैल्यू आएगा b साइन थीटा, और b तो इस कोण के आधार पे ये होगा b। तो ई बड़का हम समकोण त्रिभुज लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे, पूरे लेंगे, तो पूरे है a प्लस बी कोस थीटा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला हो गया कि b साइन थीटा अपन a प्लस बी कोस थीटा। यहाँ से पूरे बात में मात्र आपको दो कुछ चीज़ याद रखना है, एगो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दो वेक्टर का जोड़ना होगा तो उस पर ए वेक्टर का वैल्यू रखिए, बी वेक्टर का वैल्यू रखिए और आ जाएगा आंसर। यहाँ पे ये वेक्टर का वैल्यू, ये कितना एंगल पे रिजल्टेंट आएगा वो ये बताएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दो गो वेक्टर है, ये है 5 न्यूटन का फोर्स और ये लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है 60 डिग्री पे। इसका रिजल्टेंट फोर्स बताना है, तो सबसे पहले इसका हमको डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए एक ऐसे करके 5 न्यूटन का फोर्स बना लेंगे, और हम बोले हैं टेल टू हेड शिफ्ट करो, इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए।
और ई इधर से गया, इधर से गया, आपके बाद इधर से इधर अपोजिट ऑर्डर में मिलाना है। तो इसका ऑर्डर ऐसे गया और ऐसे गया, आपके बाद सही ऑर्डर ऐसे आना चाहिए, लेकिन हम बोले अपोजिट ऑर्डर मिलाओ, या फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का हेड से मिलाइए तो आ जाएगा। ये 5 न्यूटन है, और ये भी क्योंकि इसको पैरेलली शिफ्ट किया भी 5 ही न्यूटन होगा, हमको ये आर निकालना है। तो हर बार इतने बार का हम ड्राइव नहीं करेंगे, ये फार्मूला याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो आर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ए है यहाँ पे 5 तो यानी 5 का स्क्वायर, बी भी यहाँ कितने हैं 5 तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2a, ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 5, कोस थीटा का वैल्यू है 60 और यहाँ इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। तो 25 प्लस 25 प्लस 10 बी यहाँ 5 होगा, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी डायरेक्ट 50 से कर देते हैं। कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 रूट के अंदर, तो ये 25 50, ये भी आ गया 25 प्लस 25। तो इसको जब हल कीजिएगा तो आपको शायद 75 आएगा, कैलकुलेशन एरर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट एरर नहीं होगा। तो आपका जो आर का वैल्यू है ये आया 75। यदि आप चाहें तो इस रूट से भी 75 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 गो पे से 1 गो बाहर निकाल लेंगे। इसका आप यदि आप फैक्टर कीजिएगा तो आपको आएगा 5 गुना 5 गुना 5 × 15 = 75, 25 × 75 3, इसमें से 1 गो बाहर निकाल लीजिए, कितना आएगा 5√3 आंसर। ये तो जो निकला ये रिजल्टेंट का नंबर निकला। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल है कितना डिग्री पे रिजल्टेंट आया होगा। इस एंगल के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे tan अल्फा का, या बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू है 5 और साइन थीटा साइन 60 होता है। इसके बाद ए का वैल्यू है 5 प्लस बी का वैल्यू है 5 कोस 60। जब इसको हल करेंगे तो 5 गुना √3/2, यहाँ 60 का वैल्यू रखे हैं, और 5 गुना 5 और कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ प्लस है गुना दे दिए। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे 5 जो है इसको यदि आप हल कीजिएगा, यहाँ हल कर देते हैं, यहाँ 5 और साइन 60, 5 रहने दो, और साइन 60 का वैल्यू कितने होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, बचा दिया है। ये 5 है, ये 5 प्लस 5 कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। उम्मीद है कि आप सीधा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और आपको ये हो जाएगा, आ जाएगा। जो भी यहाँ थीटा का मान आएगा वो tan अल्फा बराबर लिख दीजिएगा, जो भी होगा अल्फा बराबर यहाँ से निकालिएगा तो tan इन्वर्स में चल जाएगा, तो फिर यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो पूरी आज की क्लास में हम मात्र 2 चीज़ सीखे हैं, एक ये सीखना, 3 से 4 चीज़ क्या क्या याद रखना है, एक बार हम समरी आपको दे देते हैं। यदि कोई भी 2 गो वेक्टर को आपको जोड़ना है तो उसमें आप हमेशा वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कीजिएगा। और कैसे शिफ्ट करना है, तो एक वेक्टर का हेड पे दूसरे का टेल जोड़ना है। और दूसरी बात, यदि आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायग्राम बनाना है तो उसका फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का हेड को जोड़िएगा तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का दर्शाएगा। इसके बाद ये सब वैसे प्रूफ है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रूफ कहीं नहीं आता है एग्जाम में। सेकेंड बात कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल पे आएगा ये रखिएगा और आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।